निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है वो 1.5% से ज़्यादा की थी। छोटे मझोले शेयर्स में 1% से कम की गिरावट थी, बट गिरावट सभी में थी। अब आते हैं सेक्टोरियल गेनर्स कौन कौन से थे, यानी कि जो चले हैं। कुछ सरकारी कंपनीज में दम वापस दिखा है, हालांकि उनका परसेंटेज 1% भी नहीं था। कंज्यूमर, एफएमसीजी, फार्मा, जो टिपिकली ऐसे इंडाइसिस होते हैं जब भी बाजार के अंदर गिरावट या साइडवेज हो जाता है, ये सेगमेंट आपको एक्टिव होते हुए दिखते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीएसयूज, कंज्यूमर्स, एफएमसीजी और फार्मा, इन सब में 1/4% से लेकर करीब 1% तक की तेजी आई। ये सेक्टोरियल चर्निंग था। अब आ जाते हैं सेक्टर्स टूटे कौन से थे। आईटी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन आईटी धराशायी हुआ। आईटी करीब 2% टूट गया इसी हफ्ते के अंदर। उसके बाद बारी आई मीडिया की, फिर बैंक्स की, जहां पे करीब 2% के आसपास का नुकसान आपको बनते हुए दिखा। सरकारी बैंक में, माफ कीजिए, सरकारी बैंक्स में और साथ ही मेटल्स में भी नुकसान हमको ज़्यादा देखने को मिला, करीब 0.5% के आसपास का था। निफ्टी के टॉप गेनर्स अभी आपकी स्क्रीन पर होंगे, आप देख रहे होंगे। इसमें एचडीएफसी लाइफ बैक टू बैक काफ़ी दिनों से चला। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम, एसबीआई लाइफ जैसे शेयर्स में भी करीब 2 से 3% तक की तेजी आई है। एनटीपीसी भी 1.5% ऊपर था। जो टूटा शेयर वो था बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इनके अंदर कमजोरी। जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया जैसे शेयर्स भी इस बार कमजोरी के हत्थे चढ़ गए, और इन सब में नुकसान जो था 4-4, 5-5% का था। छोटे मझोले शेयर्स में आपको पता है कि सोने के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए राजेश एक्सपोर्ट्स का बढ़ना लाजमी था। वो टॉप गेनर बना, करीब 12% छोटी मझोली कंपनीज में से। पावर फाइनेंस, बैंक ऑफ इंडिया, आरईसी, ये कुछ एक और शेयर थे जो छोटे मझोली कैटेगरी के अंदर 5% से रिटर्न देने में ज़्यादा कामयाब हो गए, क्योंकि ये बजट की सीरीज़ चल रही है। करीब कुछ दिनों बाद, यानी कि आज से करीब 20 दिनों बाद, 25 दिनों बाद आपको बजट देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक उससे पहले जो पावर वाली कंपनी है वहाँ पे काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। छोटे मझोले शेयर जो टूटे वो था ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, टीवीएस मोटर्स और धानी सर्विसेज। ये कुछ एक शेयर्स थे जो कि कमज़ोर हुए हैं। अब आज के मेहमान से जुड़ने का वक्त है। अविनाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ओवरऑल ये जो गया हफ्ता है, यानी कि हमने इस पूरे वीक के अंदर एक प्रॉब्लम देखी है कि मार्केट को ऊपर आने में या फिर अपने डैमेज को कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगा। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली थोड़ी सीवियर हुई है। यूएस में मंदी के संकेत आ गए, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रिगर कम है। सामने आपके अर्निंग्स खड़ा है, सामने आपके बजट खड़ा है। तो सर कैसे बैलेंस करें? अगला हफ्ता अर्निंग्स से शुरुआत हो रही है। गुड आफ्टरनून डिम्पी। मुझे लग रहा है कि आपने सही तरीके से समराइज किया कि बाजार में गिरावट काफ़ी सिग्निफिकेंटली इसलिए आई है क्योंकि रिसेशन और इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन, ये कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है वो मार्केट्स को सता रहा है। और आज तो बिकवाली का प्रेशर बहुत ही सिग्निफिकेंट था। सुबह मार्केट थोड़ा अच्छी तरह से खुला, लेकिन उसके बाद वन साइड सेल ऑफ आया और अक्रॉस द बोर्ड था। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी जो अगले हफ्ते से जो नतीजों का सीजन शुरू होगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स उसको क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि इंडेक्स को लेके सिचुएशन थोड़ा सा खराब है। अगर 17,800 का भी लेवल हम तोड़ते हैं तो 17,500, 17,550 का नेक्स्ट लेवल होगा, जो काफ़ी मार्केट्स को सारे प्लेयर्स को थोड़ा सा और सताएगा। इन द नियर टर्म वीकनेस जरूर दिख रहा है, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर नतीजे जो आने वाले हैं आने वाले हफ्ते में, वो अगर थोड़े से उम्मीद से बेहतर होते हैं तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा सीमित रहेगा। हमको लग रहा है कि इस महीने में जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होता तब तक मार्केट्स में वोलेटिलिटी चलती रहेगी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आपको मौके बहुत मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस पैनिक सेल ऑफ से कोई डरना नहीं है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली जिनके पास पोजीशंस है वो पैनिक में ना सेले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बजट अगर होपफुली अच्छा प्री-एडक्शन वाला बजट आता है तो इसमें आपको एक अच्छी रिकवरी बजट के आसपास या एक 10 दिन 12 दिन पहले आपको एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। तो ये सेल ऑफ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेरे हिसाब से ऊपरी लेवल पे 18,200, 18,300 निफ्टी में थोड़ी सी थकावट तो मार्केट पहले से महसूस कर रहा था। तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, यही मेरी राय रहेगी आपके व्यूअर्स के लिए।